तो देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए योगी सरकार एक्टिव है, क्योंकि योगी सरकार ने ठाना है कि हर हाल में कोरोना को हराना है। इस कड़ी में यूपी 2 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया। सीएम भी हाल ही में कोरोना को यूपी में नहीं रहने देना चाहते, ऐसा बयान मुख्यमंत्री ने दिया था, जिसमें मरीजों की सहूलियत के लिए कोविड टेस्टिंग सेंटर को लोकेट करने वाली ऐप को भी हरी झंडी दी है। इसलिए हम कह रहे हैं, कोरोना पर योगी वार। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय के लिए जनता से लगातार अपील कर रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के केवल 1985 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 29 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 2247 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। ये राहत की बात है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित मरीजों से कहीं ज्यादा है। रिकवरी रेट भी 94.46% तक पहुंच गया है। सीएम योगी लगातार यूपी से कोरोना को भगाने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूपी में कोविड टेस्टिंग 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश 2 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। कोविड-19 की इस लड़ाई में सफलतापूर्वक 2 करोड़ से अधिक जांच करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। कोविड-19 के खिलाफ जब हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था, तब हमारे पास जांच की सुविधा का अत्यंत अभाव था। 23 मार्च को जब लखनऊ के केजीएमयू की बीएसएल लैब में हम लोगों ने टेस्ट प्रारंभ किए थे, तो एक दिन में केवल 72 टेस्ट हो पाए थे। लेकिन प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सभी विभागों के बेहतर समन्वय यानी एक टीम वर्क का परिणाम है कि आज प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक, और कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब हम लोगों ने 1.25 लाख से भी ऊपर टेस्ट किए हैं। देश के अंदर कोई भी राज्य इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं कर रहा है। और ये टेस्ट केवल एंटीजन टेस्ट नहीं है, इसमें लगभग 40% टेस्ट आरटीपीसीआर के हैं। अच्छी जो हमारी लैब्स बनी हैं, बीएसएल लेवल 3 या लेवल 2 की जो लैब्स हैं, उनमें जो टेस्ट हो रहे हैं आरटीपीसीआर के, उन सबको काउंट करने के बाद हम लोग व्यापक पैमाने पर हो रहे प्रदेश के अंदर कोविड-19 के टेस्ट का परिणाम है कि हम लोगों ने इस महामारी के संक्रमण को काफी हद तक प्रदेश में फैलने से रोका है। अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर टीम वर्क का परिणाम क्या हो सकता है? कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में प्रदेश की इस टीम ने करके दिखाया है। बीते दिन की बात करें तो प्रदेश में 1,66,398 सैंपल्स की जांच की गई थी। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 2,10,28,312 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना से अब तक 5,22,866 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर भी जा चुके हैं। कोविड के खिलाफ कदम उठाते हुए सीएम योगी ने मेरा कोविड केंद्र नाम की एक मोबाइल ऐप की सौगात भी यूपी वासियों को दी। इस ऐप के जरिए लोग 5 किलोमीटर की रेंज में कोविड सेंटर ढूंढ सकते हैं। इस ऐप से कोविड सेंटर देखने के लिए मैप या लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप में सारा डाटा मौजूद होगा।
जैसे कि सेंटर की टाइमिंग, टेस्ट टाइप और भी कई चीजें। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को आज कोविड-19 की इस लड़ाई में सफलतापूर्वक 2 करोड़ से अधिक जांच करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। कोविड-19 के खिलाफ जब हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था, तब हमारे पास जांच की सुविधा का अत्यंत अभाव था। 23 मार्च को जब लखनऊ के केजीएमयू की बीएसएल लैब में हम लोगों ने टेस्ट प्रारंभ किए थे, तो एक दिन में केवल 72 टेस्ट हो पाए थे। लेकिन प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सभी विभागों के बेहतर समन्वय यानी एक टीम वर्क का परिणाम है कि आज प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक, और कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब हम लोगों ने 1.25 लाख से भी ऊपर टेस्ट किए हैं। देश के अंदर कोई भी राज्य इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं कर रहा है। और ये टेस्ट केवल एंटीजन टेस्ट नहीं है, इसमें लगभग 40% टेस्ट आरटीपीसीआर के हैं। अच्छी जो हमारी लैब्स बनी हैं, बीएसएल लेवल 3 या लेवल 2 की जो लैब्स हैं, उनमें जो टेस्ट हो रहे हैं आरटीपीसीआर के, उन सबको काउंट करने के बाद हम लोग व्यापक पैमाने पर हो रहे प्रदेश के अंदर कोविड-19 के टेस्ट का परिणाम है कि हम लोगों ने इस महामारी के संक्रमण को काफी हद तक प्रदेश में फैलने से रोका है। अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर टीम वर्क का परिणाम क्या हो सकता है? कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में प्रदेश की इस टीम ने करके दिखाया है। मैं इसके लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, जो हमारे फ्रंट लाइनर इस फील्ड के कार्यरत कर्मी हैं, उन सबको हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। और स्वास्थ्य विभाग को 2 करोड़ से अधिक टेस्ट आज सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। वहीं सीएम योगी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स को भी धन्यवाद दिया और बताया कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी उत्तर प्रदेश ने कोरोना को फैलने से रोका है, जिसकी वजह से देश विदेश और WHO तक ने यूपी की सराहना की है। हम लोगों ने मार्च 2020 से लेकर के अब तक जिस लंबी यात्रा को पूरा किया है, इसमें हम लोगों ने न दिन देखा न रात देखा, न कार्य दिवस देखा न छुट्टी का दिन देखा। सर्दी, गर्मी, बरसात या फिर पर्व त्योहार जो भी रहा हो, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई हर सम विषम परिस्थिति में चलती रही। और उसका परिणाम है कि हम लोग एक उस स्थिति में हैं जहां पर ये माना जा सकता है कि हम देश की सबसे बड़े राज्य, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की जनता को पूरी तरह सुरक्षित रखने में पूरी तरह सफल हैं। और हमारा जो अब तक का परिणाम है वह बेहतर है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी है। प्रदेश के इन परिणामों को अगर किसी के अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वह व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो या कोई देश या कोई अन्य राज्य, स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रदेश के इन परिणामों को देख करके सुखद अनुभूति भी होती है और उन्होंने इसको स्वीकारा भी है। दुनिया के तमाम देश पहले ही कोविड मैनेजमेंट के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना कर चुके थे। WHO ने भी प्रदेश के अंदर कोविड मैनेजमेंट में किए गए प्रयासों और टीम वर्क के जो रिजल्ट आए हैं,
इसकी सराहना की है। जब आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने जन सहभागिता के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से जनता को लाभान्वित करने का कार्यक्रम रहा हो, इसका बेहतर उपयोग किया है। जिसके बाद सीएम योगी ने मेरा कोविड केंद्र के बारे में तफसील से बताया कि आखिर ये ऐप कैसे काम करता है। साथ ही सीएम योगी ने ये भी बात कही, कोरोना काल ने हमें तकनीक से रूबरू होने का अच्छा अवसर प्रदान किया है और इन सभी कार्यों से हम कोरोना को हराने में सफल रहे हैं। उस बेहतर उपयोग का परिणाम आज है कि एक साथ हम लोग यहाँ पर पूरे प्रदेश के लिए जितनी भी हमारी सरकारी लैब्स हैं, जहाँ पे निःशुल्क कोविड-19 की जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने स्थिति के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर लैब्स की सुविधा उपलब्ध हो सके, टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके, आज इससे संबंधित एक ऐप मेरा कोविड केंद्र का लोकार्पण हो रहा है। इस ऐप के लोकार्पण के अवसर पर मैं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि तकनीक के उपयोग करने के लिए कोविड-19 ने हमें एक सुनहरा अवसर भी दिया। जो लोग तकनीक से भागते थे, जो लोग हमेशा कहीं न कहीं ये मानते थे कि इसकी क्या उपयोगिता होगी, आज उन्होंने तकनीक की ताकत का एहसास किया है। क्योंकि हम लोग कोविड-19 के खिलाफ जब लड़ाई को लड़े तो केवल उसको हमने टेस्ट तक सीमित नहीं रखा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रखा, या लॉजिस्टिक तक सीमित नहीं रखा। इसके जो साइड इफेक्ट थे उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा। इससे लोगों के रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी भरपाई हमें कैसे करनी है, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर कैसे जुटाए जाने हैं, जो लोग अपना रोजगार छीनने के कारण पलायन किए हैं उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने और फिर उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था हो सकती है, इन सभी कार्यों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा। सीएम योगी ने यूपी सरकार की तरफ से कोरोना के खिलाफ बनाई गई और भी ऐप के बारे में बताया, जिसके जरिए कोरोना काल में कोरोना संक्रमितों से बातचीत हुई और कोरोना प्रदेश में कहां-कहां ज्यादा प्रकोप बरपा रहा है उसका भी पता लगाया जा सका। और आपने देखा होगा, पहली बार प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रयोग किए गए। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार एक एक कार्य की समीक्षा होती रही और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने भी राज्य के अंदर समय समय पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप अलग अलग उपयोग किए। जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लोग अब तक ये नहीं मानते थे क्या इसका उपयोग होगा, लेकिन हम लोगों ने बेहतर सर्विलांस के लिए इसका उपयोग किया। हम लोगों ने प्रत्येक जब होम आइसोलेशन के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कोविड-19 से जुड़े हुए मरीजों को इसकी सुविधा उपलब्ध करवानी प्रारंभ की कि वे होम आइसोलेशन की सुविधा में रह सकते हैं, बशर्ते उनको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। तो उनके संवाद के उनसे संवाद बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक माध्यम बना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर निजी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के साथ संवाद बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हम लोगों ने बेहतर उपयोग किया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, देखिए हर एक कार्य के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं। अब तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए लोग करते थे, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग व्यापक जागरूकता के लिए भी किया है और प्रदेश के अंदर सैकड़ों स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के प्रति आम जन को सतर्क बनने, उसके लिए बरती जाने वाली सावधानियों का कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। और हर एक कार्य के अपने परिणाम हैं।
उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले कोविड-19 के बारे में जानकारी लेने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था, जिसमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए यह सहायक रहा है। इसमें चिकित्सा सेतु ऐप भी जारी किया गया। लगातार इसके क्षेत्र में कार्य हुए हैं और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जांच की सुविधा को, जहां उत्तर प्रदेश की कहीं गिनती नहीं होती थी पहले चरण में जब कोविड-19 की जांच जब RT-PCR से शुरू हुई, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक जांच करने वाला राज्य है, सबसे अधिक जांच करने वाला राज्य बना और तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए प्रदेश की 24 करोड़ जनता को और कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। इतना ही नहीं, बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को कोविड-19 का टीका विकसित करने में सफलता का पूरा भरोसा है और कुछ ही सप्ताह में कोविड वैक्सीन तैयार होकर सभी तक पहुंच जाएगी। कोरोना वायरस पर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पहले ये टीका स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, उसके बाद अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कर्मियों को ये टीका लगाया जाएगा। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास, अन्य देशों के साथ मदद करने का भी काम, हर संभव प्रयास किया गया। साथियों, फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं, तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। ये खबर वाकई भारतीय वासियों के लिए राहत देने वाली है। जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया 9 महीने से कर रही थी, वो अब बहुत जल्द लोगों तक पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो जिस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है, वो इंतजार जल्द खत्म होगा और लोगों तक जल्द वैक्सीन पहुंचेगी। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।